सबसे बड़ी बात इस स्ट्रेटजी की ये रही कि इसने हमारे को इंतजार करना सिखवा दिया, यानी कि कब तक ट्रेड नहीं लेना है। आज तक जो भी स्ट्रेटजियां थी वो स्ट्रेटजियां सब सीपीआर में ट्रेड लेवाती थी और स्टॉप लॉस दिलवाती थी। उनको पता था होता था कि कितना इंतजार करना और कितनी बात, लेकिन हमें जो न्यू कमर होते थे उनको पता नहीं होता, और हम फोमो में आके उस स्ट्रेटजी के बल पे ले लेते थे और स्टॉप लॉस खा लेते। लेकिन सभी कहते हैं, सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि आप उस स्क्रीन के सामने बैठ जाओ और वेट करो। जब आप अरे वेट करें कब तक है, कहां पे वेट करना है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ने बता दिया कि वास्तव में वेट का फायदा कैसे मिलेगा। थैंक यू सर। प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ पे करना है, ये एक्चुअल में अब तक पता ही नहीं था। लेकिन कहीं भी घुसना, कहीं भी निकलना, स्टॉप लॉस कहाँ पे, यानी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। लेकिन ये स्ट्रेटेजी इतनी काम की है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है इससे, कहाँ पे अपने को एंट्री लेना है, जहाँ पे लेना है वही लेना है, नहीं तो मार्केट को छोड़ देना है, अवॉइड करना है। ये बात पक्के अब दिमाग में घुस गई। सर ट्रेड लेने का तरीका पता लगा है, पहले तो वही बीच में फंस जाते थे ट्रैपिंग वाले में। वो तो वो ये अब थोड़ा अवॉइड करेंगे। पहले सब यही बताते थे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट अपना बना लीजिए, रेजिस्टेंस पे आए तो आप पुट लीजिए, सपोर्ट पे आए तो कॉल का लीजिए, तो यही कर रहे थे। लेकिन उसमें भी लॉस होता था। कब तक पेशेंस बना के रखें, टाइम का, ऑफिस का भी टाइम रहता था कि जाना है 1 घंटे के बाद 10:30 पे ऑफिस के लिए निकलना है, तो वो प्रॉब्लम होती थी। इसमें ये क्लियर हो गया कि अपना सेटअप करके टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के आराम से जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर, और अच्छा लग रहा है। इसमें एक्सपीरियंस यही है कि पता नहीं था सर, मैंने काफ़ी मतलब किया था, पहले भी थोड़ा कर रहा था, लेकिन का बहुत अच्छा से सर आपने सिखाया है। थैंक यू वेरी सो मच सर। बहुत बढ़िया थी और बाकी चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज मुझे 1 महीने पहले मिली होती ना तो 2 लाख रुपए मेरे बच जाते। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।